हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो थ्योरम्स पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट से रिलेटेड, डिराइव्ड सेट से रिलेटेड। ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। मतलब अगर आपके पास कोई सेट है और वो क्लोज्ड है तो गारंटीड वो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स अपने अंदर ही रखेगा। और अगर आपके पास एक सेट है जो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स अपने अंदर ही रखता है, ठीक है, तो वो जो सेट होगा वो कैसा सेट होगा? क्लोज्ड सेट होगा। जैसे अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो आप सभी को पता है ये क्लोज्ड सेट होता है 1,3 क्लोज इंटरवल। ठीक है, हमने पहले क्लोज सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसका कंप्लीमेंट ओपन होता है। बेसिक डेफिनेशन तो क्या थी क्लोज सेट की? जिसका कंप्लीमेंट ओपन होता है, और वो हमने वीडियो अलग से बना रखी है, तो आप उसको जाके जरूर देखें क्लोज सेट क्या होता है। अब ये 1,3 क्लोज इंटरवल है और ये क्लोज सेट भी होता है। ठीक है, तो देखो इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन होंगे। 1 इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, 3 भी इसका लिमिट पॉइंट बनेगा, और 1 और 3 इसके अंदर हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल में क्या होता है? एंड पॉइंट्स भी होते हैं और बीच के सारे पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, क्लोज सेट क्या होता है और लिमिट पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी हैं, तो आप पहले पुरानी वीडियोज़ को देखें और अच्छे से उनको समझें। ठीक है, तो यहाँ से इस थ्योरम को करके हमें एक चीज़, मतलब एक नई चीज़ सीखने को यही मिलेगी कि अगर आपको सेट को क्लोज्ड दिखाना है तो आपको बार बार उसका कॉम्प्लीमेंट लेने की नीड नहीं है कि आप कॉम्प्लीमेंट लो और फिर उसको ओपन दिखाओ। आप क्या कर सकते हो? आप अगर ये दिखा सकते हो वहाँ पे कि उसके सारे लिमिट पॉइंट उसी के अंदर कंटेन है, ठीक है, तो आप बोल दोगे कि वो सेट कैसा सेट है? क्लोज्ड सेट है। ठीक है, और लिमिट पॉइंट उसके अंदर कंटेन होने का मतलब क्या है? जैसे अगर सेट ए है, ये ए डैश का मतलब क्या होता है? ए के सारे लिमिट पॉइंट्स। और अगर ए सेट क्लोज्ड दिखाना है तो क्या दिखा दो? उसके लिमिट पॉइंट उसी के अंदर है, मतलब ये कंटेन्ड है, उसके अंदर है, ए के अंदर। तो हम ये दिखा देंगे तो वो एनफ रहेगा अगर सेट को क्लोज दिखाना है इन फ्यूचर। ठीक है, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो लेट कर लेते हैं एक सेट, लेट कैपिटल ए कोई सबसेट ले लिया हमने रियल नंबर्स का, बी ए क्लोज्ड सेट। हमने मान लिया कि सेट क्या है? क्लोज्ड है। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, मतलब सेट क्लोज्ड लेके चलेंगे और उसको दिखाएंगे कि उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसी के अंदर कंटेन करते हैं, और फिर सारे लिमिट पॉइंट अगर उसके अंदर कंटेन करते हैं तो सेट कैसा हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बेसिक डेफिनेशन से ही चीज़ों को निकाल लेंगे। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ सेट क्लोज्ड है, कब होगा सेट क्लोज्ड? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए कंप्लीमेंट इज ओपन। अगर इसका कंप्लीमेंट क्या बने? ओपन सेट बने। मतलब क्या है इस चीज़ का? आर माइनस ए इज ओपन सेट। कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? रियल यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को हटाओ, उसका माइनस करो तो कंप्लीमेंट मिलता है। अब यूनिवर्सल सेट हमारा क्या रहेगा? यहाँ पे रियल नंबर का सेट रहेगा, तो आर माइनस ए कैसा सेट मिलेगा हमें? यहाँ पे ओपन सेट मिलेगा, क्योंकि ए को हम क्या लेके चले हैं? ए को हम लेके चले हैं क्लोज्ड सेट। और हमने ओपन सेट के बारे में भी डिटेल में सारा पढ़ा हुआ है, तो आप ओपन सेट की भी वीडियोस को देखें, स्टार्टिंग की सारी वीडियोस को देखें बारी बारी से, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो ओपन सेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट जो अपने अंदर के हर पॉइंट की क्या बने? नेबरहुड बने। ठीक है, तो आर माइनस ए कैसा सेट है? ओपन सेट है। इसका मतलब आर माइनस ए अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा। तो अब क्या लिखेंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़ आर माइनस ए इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। आर माइनस ए कैसा सेट रहेगा? अपने अंदर के हर पॉइंट की क्या बनेगा? ये नेबरहुड बनेगा। और नेबरहुड का भी हमें पता है, नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो such that x belongs to x minus epsilon x plus epsilon and it is contained in r minus a. ठीक है, for each x belongs to r minus a, ये हमने लिखी है नेबरहुड की डेफिनेशन कि r माइनस ए से कोई भी एलिमेंट उठाओ, उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपको एक रियल नंबर एप्साइलन जरूर मिलेगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, कि x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन में। और ये जो ओपन इंटरवल है ये पूरा का पूरा कंटेंट होगा जिस सेट को हम नेबरहुड बोल रहे हैं उस सेट के अंदर। अब यहाँ पे नेबरहुड किसको बोल रहे हैं? आर माइनस ए को बोल रहे हैं।
तो ये एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन कंटेंट हो जाएगा आर माइनस ए के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो ओपन इंटरवल है ये किस में कंटेंट है, आर के ए के कंप्लीमेंट में कंटेंट है, मतलब ए के बाहर का जो सेट बचता है आर के अंदर, उसके अंदर ये कंटेंट है। इसका मतलब इसका ए के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, क्योंकि ये सारा का सारा आर माइनस ए में कंटेंट है, ठीक है। तो ए के साथ इसका कोई एलिमेंट कोई पोर्शन इसका कॉमन नहीं है। तो एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन का इंटरसेक्शन अगर आप करोगे ए के साथ तो वो क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, ठीक है। अब एक्स किस में बिलोंग करता है, एक्स तो इसमें बिलोंग करता है और इसका ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी। अगर हम लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को देखें तो देखो एक्स बिलोंग करता है इस सेट में, और इस सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हमने ये लाइन क्यों लिखी है, देखो लिमिट पॉइंट बोलने के लिए क्या कंडीशन होती है, लिमिट पॉइंट बोलने की कंडीशन होती है कि एक्स की हर नेबरहुड में ए के एलिमेंट्स आए, एक्स से डिफरेंट एलिमेंट्स आए। और ये क्या है, ये भी तो एक्स की नेबरहुड ही है, एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन। हमें पता ओपन इंटरवल हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है अपने अंदर के। तो एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन एक ओपन इंटरवल है, एक्स इसके अंदर बिलोंग करता है, तो ये एक्स की नेबरहुड है, ठीक है। और इस नेबरहुड के अंदर ए का एक भी एलिमेंट नहीं है, तो लिमिट इसका मतलब एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ये x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है एक्स आर माइनस ए से, तो क्या लिखोगे, x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर माइनस ए। मतलब आर माइनस ए का कोई भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। अब आर माइनस ए का कोई भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए का डिराइव्ड सेट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर माइनस ए। मतलब आर माइनस ए का कोई भी एलिमेंट ए के डिराइव्ड सेट में नहीं जाएगा, जब ए का लिमिट पॉइंट ही नहीं बनेगा तो डिराइव्ड सेट में क्यों जाएगा फिर। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए का डिराइव्ड सेट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे। कोई भी रियल नंबर जो ए में नहीं है, यहाँ पे नोट बिलोंग्स टू आएगा क्योंकि आर माइनस ए का एलिमेंट है एक्स, आर में तो है ए में नहीं है। कोई भी एलिमेंट कोई भी रियल नंबर जो ए में नहीं है वो ए के डिराइव्ड सेट में नहीं जाएगा। देखो यहाँ से हम क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर जो ए में नहीं है वो ए के डिराइव्ड सेट में नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर कोई रियल नंबर ए के डिराइव्ड सेट में जाएगा तो वो किस में होगा, वो ए में कंटेंट हो, वो ए में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। इस यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए के बाहर का कोई भी एलिमेंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। ए के बाहर का कोई भी एलिमेंट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए है तो एक्स ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से पे गलती से हमने क्या लिख दिया, बिलोंग्स टू लिख दिया, नॉट बिलोंग्स टू आएगा यहाँ पे। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, अगर एक्स ए का एलिमेंट नहीं है तो वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो यहाँ से एक ही चीज़ इंप्लाई होगी, अगर एक्स ए का लिमिट पॉइंट है तो वो किसका एलिमेंट होगा, वो ए का ही एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या इंप्लाई करोगे कि अगर ए का कोई लिमिट पॉइंट है, मतलब ए डिराइव सेट का जो एलिमेंट है वो किस में होगा, फिर वो किस में कंटेंट होगा, वो ए में कंटेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर दिया है कि लेके क्या चले थे, सेट ए कैसा सेट है, क्लोज्ड सेट है। और हमने क्या दिखा दिया, ए का डिराइव्ड सेट किसके अंदर कंटेंट हो गया है, ए का डिराइव्ड सेट ए के अंदर ही कंटेंट हो गया है, ठीक है। और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन हमने चलाई है, मतलब अगर ए का डिराइव्ड सेट ए के अंदर कंटेंट है तो ए कैसा सेट हो जाएगा, ए क्लोज्ड सेट हो जाएगा। तो अब एक इसके बाद दूसरी थ्योरम करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, द डिराइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड सेट। मतलब अगर आपके पास कोई भी सेट हो, एनी सेट का मतलब कोई भी सेट, तो उसका जो डिराइव्ड सेट रहेगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट रहेगा उस सेट के, तो वो सेट कैसा सेट होगा, क्लोज्ड सेट, ठीक है। मतलब एक डिराइव्ड सेट का मतलब क्या है, ए के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं,
तो जो ए डैश है हमें उसको क्या दिखाना है, क्लोज्ड सेट दिखाना है। एक तो बेसिक डेफिनेशन होती है कि अगर किसी सेट को क्लोज्ड सेट दिखाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उस सेट के कंप्लीमेंट को क्या दिखा देंगे, ओपन सेट दिखा देंगे। पर अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक रिजल्ट किया है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। अगर किसी सेट को क्लोज्ड सेट बोलना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये दिखा दो कि उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स उसी सेट के अंदर कंटेन्ड है। वो सेट कोई भी हो चाहे, अगर उसको क्लोज्ड बोलना है तो आप क्या दिखा दो, उस सेट के सारे लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे किसको क्लोज्ड बोलना है, हमें बोलना है ए डैश इज क्लोज्ड, ए डैश को क्लोज्ड दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ए डैश के सारे लिमिट पॉइंट्स ए डैश के अंदर दिखाएंगे, मतलब इस सेट का जो डिराइव्ड सेट बनेगा वो इसी सेट के अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है, तो इसके प्रूफ को करते हैं। लेट कैपिटल ए बी एनी सेट, हमने मान लिया कैपिटल ए कोई भी सब सेट है, रियल नंबर्स का सबसेट है। ठीक है, एंड ए डैश इज इट्स डिराइव्ड सेट, और हमने मान लिया ए डैश क्या है, ए डैश इसका डिराइव्ड सेट है। अब हमें दिखाना क्या है, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, राइट टू प्रूव ए डैश इज क्लोज्ड, ए डैश इज क्लोज्ड सेट। जो ये डिराइव्ड सेट यहाँ पे हमें मिला है ये कैसा सेट है, क्लोज्ड सेट है। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे। ये क्लोज्ड दिखाने का मतलब क्या है, डेट इज अगर इसको ए डैश को क्लोज्ड दिखाना तो आप क्या दिखा दो, ए डैश का डिराइव्ड सेट ए डैश के अंदर ही कंटेन्ड है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए का डबल डिराइव्ड सेट इज कंटेन्ड इन ए डिराइव्ड सेट। ठीक है, बस आपको इसकी उस पर नहीं जाना कि इसकी नोटेशन क्या है, ये कोई भी सेट है, ए डैश को क्या दिखाना है, क्लोज्ड दिखाना। अब जिसको भी क्लोज्ड दिखाना है तो क्या दिखा दो, उसका डिराइव्ड सेट उसी में कंटेन्ड है। अब ए डैश को दिखाना है तो ए डैश का डिराइव्ड सेट ए डैश में कंटेन्ड है, मतलब ए का डबल डिराइव्ड सेट किस में कंटेन्ड दिखाना है, ए डैश में, मतलब ए के डिराइव्ड सेट में ही कंटेन्ट दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, जो ये ए का डबल डिराइव्ड सेट है ये एम्प्टी भी हो सकता है और ये नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने केस बनाया केस 1। ठीक है, अगर ए डबल डैश इक्वल्स टू 5, अगर ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, और हम सबको पता है कि एम्प्टी सेट तो कैसा सेट होता है, क्लोज्ड सेट होता है। क्लियरली फाई इज क्लोज्ड सेट, फाई तो कैसा सेट है, क्लोज्ड सेट है, एंड सो ए डबल डिराइव्ड सेट, तो इसीलिए ए डबल डिराइव्ड सेट भी कैसा सेट हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं, हाँ ए डबल डिराइव्ड सेट, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमें दिखाना क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि ए डबल डिराइव्ड सेट को ए डिराइव्ड सेट में कंटेन कराना है। तो अब अगर ए डबल डिराइव्ड सेट 5 के इक्वल है, ठीक है, इसका यूज़ नहीं करना यहाँ पे, ए डबल डिराइव्ड सेट 5 के इक्वल है, 5 तो सभी का सबसेट होता है, तो आप क्या लिखोगे, क्लियरली 5 इज सबसेट ऑफ ए डैश। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ए डबल डिराइव्ड सेट इज सबसेट ऑफ ए डैश। ठीक है, ए डबल डिराइव्ड सेट किसका सबसेट हो गया, ए डैश का, और हम यही दिखाना चाहते हैं कि ए डबल डिराइव्ड सेट किस में कंटेन्ड हो, ए डिराइव्ड सेट में कंटेन्ड हो जाए, और अगर ऐसा होगा तो सेट कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा, मतलब ए डैश इज क्लोज्ड सेट। अब यहाँ इसके बाद करते हैं केस 2। इफ ए डबल डैश इज नॉट इक्वल्स टू 5, अगर ए डबल डैश किसके इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल नहीं है, मतलब अब की बार इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लेम क्या है, ए डबल डैश इज कंटेन्ड इन ए डैश, ए डबल डैश को हमने किस में कंटेन कराना है, ए डैश में कंटेन कराना है। अगर ये इसमें कंटेंट हो गया तो हम यही चाहते हैं ए डबल डैश कंटेंट हो जाए ए डैश में, और फिर हम क्या बोल देंगे, ए डैश कैसे सेट हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। अब इस सेट को हमें इस सेट में कंटेन कराना है, तो वही बेसिक जो तरीका होता है कंटेनमेंट का, यहाँ से कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट पिक करेंगे और उस एलिमेंट को इसमें बिलोंग कराएंगे। अगर यहाँ का आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर गया तो ये सेट इस सेट में कंटेन कर देगा। ठीक है, तो हमने लेट किया, लेट पी बिलोंग्स टू ए डबल डैश, हमने कोई एनी एलिमेंट पिक कर लिया, लेट पी बिलोंग्स टू ए डबल डैश बी एनी एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है ए डबल डैश का,
ठीक है। अब P हमने कहाँ से पिक किया है? A का डबल डैश से पिक किया है। अब A के डबल डैश में कौन जाएंगे? देखो A डैश का डैश, इस A डबल डैश में कौन जाएंगे? जो इस अंदर वाले सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे A डैश में A के लिमिट पॉइंट होते हैं, वैसे ही A डबल डैश में A डैश के लिमिट पॉइंट होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज P इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A डैश। इसका मतलब क्या है? P A डैश का क्या बनेगा? लिमिट पॉइंट बनेगा। अब P इस सेट का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब P की हर नेबरहुड में इस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। दिस इम्प्लाइज एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A डैश। ठीक है, अब P A डैश का लिमिट पॉइंट है, तो उसकी हर नेबरहुड में A डैश के ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो, for given epsilon greater than 0 there exist P1 such that P1 belongs to A dash। ठीक है, such that P1 belongs to P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन। ठीक है, तो हमने ये कुछ नहीं किया, हमने बस लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन इम्प्लाई करी है। एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। अब P की हर नेबरहुड में A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब क्या है? हमने क्या ले लिया? P की कोई भी नेबरहुड ली तो उसके अंदर क्या होंगे? P की कोई भी नेबरहुड अगर आप लोगे, मतलब P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन अगर आप करोगे, तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर इस सेट A डैश के एक एलिमेंट तो जरूर होगा P से अलग, कम से कम। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जब जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वहाँ पे एक एलिमेंट दिखाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक तो आराम से दिख जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि अगर P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन आप कोई भी नेबरहुड बना लो P की, उसके अंदर कम से कम कोई P1 हमने ले लिया, P1 A डैश का एलिमेंट तो जरूर होगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें करना क्या है? हमारा यहाँ पे मेन मोटिव क्या है कि A डबल डैश को A डैश में कंटेन कराना है, और हम इसलिए लेके चले A डबल डैश का कोई एलिमेंट P बिलोंग्स टू A डबल डैश, और हम चाहते क्या है? हम इस एलिमेंट को A डैश में पहुँचा दें। ठीक है, P A डबल डैश से लिया है और A डैश में इसको दिखाना है। अब अगर P को A डैश में दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बस एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है कि P को A का लिमिट पॉइंट बना दें हम। ठीक है ना, A डैश में कौन जाते हैं? A डैश में A के लिमिट पॉइंट जाते हैं। तो अगर P A का लिमिट पॉइंट बन गया, अगर P A का लिमिट पॉइंट बन गया तो P A डैश में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, और P को अगर A का लिमिट पॉइंट बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? P की हर नेबरहुड में A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो हम लास्ट में बस यही दिखाएंगे कि P A का लिमिट पॉइंट है, तो फिर P A डैश में बिलोंग कर जाएगा, तो उससे A डबल डैश A डैश में कंटेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये P1 मिला है, P1 कहाँ का एलिमेंट है? P1 A डैश का एलिमेंट है। नाउ P1 बिलोंग्स टू A डैश, दिस इम्प्लाइज P1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A डैश। P1 इज ए, नहीं, हाँ, P1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। P1 A डैश के अंदर मिला है। अब A डैश के अंदर कौन जाएंगे? जो A के लिमिट पॉइंट होंगे। तो P1 किसका लिमिट पॉइंट है? A का लिमिट पॉइंट है। अब अगर कोई एलिमेंट A का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब उसकी हर एक नेबरहुड में A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब ये P1 A का एलिमेंट है, इसका मतलब P1 की हर नेबरहुड में A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? P1 इसमें बिलोंग करता ओपन इंटरवल दिस P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन, और हमें पता है ओपन इंटरवल जो होता है वो अपने अंदर के हर पॉइंट की नेबरहुड बनता है। तो ये P1 इसके अंदर का कोई पॉइंट है और ये ओपन इंटरवल है P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन, तो P1 की भी नेबरहुड बनेगा ये तो। ठीक है, तो ये क्या है? ये नेबरहुड है P1 की, और P1 क्या है? लिमिट पॉइंट है A का। इसका मतलब P1 की हर नेबरहुड A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने अंदर रखेगी, तो ये नेबरहुड भी तो रखेगी फिर A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दिस इम्प्लाइज P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन कंटेन्स P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन कंटेन्स इनफाइनाइट
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो हमने ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही यूज़ करी है। P1 ए का लिमिट पॉइंट है, तो P1 की हर नेबरहुड ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखेगी, और ये भी तो P की नेबरहुड ही है, क्योंकि P1 इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, तो ये भी क्या करेगी, ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगी। ठीक है, तो देखो P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन में ए के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फिर एक्चुअल स्टार्टिंग में हमने ये किसकी नेबरहुड ली थी, ये किसकी नेबरहुड थी, P की नेबरहुड थी ना, ये नेबरहुड किसकी थी, P की नेबरहुड थी। ये P1 की भी नेबरहुड है, ये P की भी नेबरहुड है। P1 की नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, और ये P1 की जो नेबरहुड है वो P की ही नेबरहुड थी स्टार्टिंग में। तो हम क्या बोल सकते हैं, दस एवरी नेबरहुड ऑफ P कंटेन्स infinite, every neighborhood of P contains infinite number of elements of A। ठीक है, तो P की हर नेबरहुड ने A के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने अंदर रख लिए। दिस इम्प्लाइज P लिमिट पॉइंट बन गया A का, तो P कहाँ बिलोंग करेगा, A के डिराइव्ड सेट में। ठीक है, अब हमने P उठाया कहाँ से था, P को पिक किया था, P बिलोंग्स टू A का डबल डिराइव्ड सेट, और P को कहाँ शो कर दिया, A के डिराइव्ड सेट में। दस, तो आप क्या बोल सकते हो, A का डबल डिराइव्ड सेट इज कंटेन्ड इन A का डिराइव्ड सेट। तो A का डबल डिराइव्ड सेट किस में कंटेन्ड हो गया, A के डिराइव्ड सेट में कंटेन्ड हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले ही थ्योरम करी थी, अगर किसी सेट का डिराइव्ड सेट उसी सेट में कंटेन्ड कर दे तो वो सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने दिखा दिया A डैश का डिराइव्ड सेट A डैश में कंटेन्ड है, तो क्लोज्ड सेट कौन होगा, A डैश होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, जो ये A डैश है ये कैसे सेट हो जाएगा, क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें दिखाना था कि A डैश कैसे सेट होता है, क्लोज्ड सेट होता है। किसी भी सेट का डिराइव्ड सेट कैसे सेट हो गया, क्लोज्ड सेट हो गया।